सी वीकनेस आ गई है तो इसलिए फिर अब रेस्टोरेंट आ गए कुछ खाने के लिए। भीड़ भी है रेस्टोरेंट में। अभी तक हम वेट कर रहे हैं, अभी तक हमारा खाना नहीं आया। खाली हो गई जब आए थे, जब ज़्यादा भरी हुई। क्या सैनिटाइज़र हमेशा यूज़ करना चाहिए। हाँ बहुत टाइम हो गया, कब से वेट कर रहे हैं गाइस, हमको 10 मिनट हो गए। फाइनली नंबर आ गया हमारा। आ चुका है हमारा डोसा। ये चटनी किसकी है छोटी सी? अनियन डोसा माय फेवरेट। क्यों? हाँ रवा अनियन मसाला डोसा, साथ में कोकोनट चटनी। बहुत ज़्यादा है। अंकल ने बहुत अच्छा कोकोनट दिया है, एकदम फुल भरा हुआ। डोसा खाने के बाद इसका मज़ा कुछ अलग ही। हम एक ले लेते हैं। गाजर और ये कैप्सिकम भी अच्छा है, बड़ा है देखो। मेथी, पालक, धनिया, मटर। भरते का बैंगन है ये। बैंगन मुझे पसंद है भरता, बट ये नहीं खाते हैं बैंगन, बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैं भी ये नहीं ले रही। अकेले के लिए क्या बनाएंगे, इतनी मेहनत से बनता है। कच्ची हल्दी की सब्ज़ी यहाँ राजस्थान में बनती है। ये एक दिन आपके साथ शेयर करेंगे, हम कभी बनाएंगे जब। और ये एक राजस्थान की सब्जी, पंचकूटे की सब्जी। क्यों पंचकूटा बोलते हैं इसको? कैर सांगरी वगैरह इसमें सब कुछ है, तो एक पैकेट ये वाला ले लेते हैं। ये कैर का अलग से पैकेट ले लिया है। हमने सोचा साथ में सब्जी भी ले लेते हैं कुछ। एक ये फ्रूट है जो मैं कभी नहीं खाती, सीताफल। पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता। आपको भी अच्छा नहीं लगता? ये भी नहीं खाते और मैं भी नहीं खाती। ड्रैगन फ्रूट ले लेना। एप्पल चूज़ किए जा रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता, इसलिए यही देखते हैं। अब फ्रूट्स हो गए हैं और अब सोच रहे हैं टोस्ट वगैरह भी देखना था। टोस्ट नहीं दिख रहे हैं, उधर हो सकता है, हाँ उस साइड पे। टोस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं हमारे घर पर। ये सुबह नाश्ता में वही खाते हैं मोस्टली। ज़्यादा कुछ गले को देखते हुए आज 10 दिन हो गए हैं, मेरा गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए ज़्यादा ठंडक करने वाले फ्रूट्स तो हमने लिए नहीं हैं। मेरा गला सही नहीं हो पा रहा है। सेक्शन में जाते हैं, इसमें क्या रखा हुआ है। फ्रेश एंड ग्रीन आने का यही फ़ायदा होता है, एक साथ सब कुछ मिल जाता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम फिलिंग करवा लेते हैं। तो गाइस हम लोग आ गए थे घर पर। उसके 1-2 घंटे हमने रेस्ट कर लिया और हमने सुबह जाने से पहले वीडियो को स्टार्ट नहीं किया था, ब्लॉग बनाना स्टार्ट ही नहीं किया था। इन्होंने मुझसे बोला था
कि कल जल्दी रेडी हो जाना। आज ये भी, इनका भी जॉब से ऑफ था और मैं भी जॉब पढ़ने गई थी, आज हॉलीडे था, तो मैंने सोचा आज आराम से थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी। लेट कर करके मैंने तो बहुत आज ना तो घर में खाना बनाया हम लोगों ने, ये मैंने तो नाश्ता कर लिया था, नेहा ने नाश्ता नहीं किया था। मैंने इसको पहले ही लालच दे दिया था कि बाहर डोसा खिलाऊंगा मैं तुझे, इसलिए आज खाना नहीं बनाया। खाना नहीं बनाया। इन्होंने मुझसे बोला था कि खाना मत बनाना क्योंकि लंच मैं बाहर करवा दूंगा, तो फिर मैंने नहीं बनाया। आपके लिए तो मैंने मैं तो नाश्ता करके जाता हूँ, मैंने तो भूखा रहता ही नहीं। मैंने इनको, इनकी मेडिसिन भी रहती है ना, इसलिए मैंने इनको नाश्ता बना दिया था ना। मैं इनको रोटी गरम गरम बना देती हूँ, तो मैंने 2-3 बना दी थी इनके लिए। घर से निकले थे गए हाँ। 1:30 बजे। अब बोलो 1:30 बजे किसकी वजह से लेट हुआ? मेरी वजह से लेट हुआ, मैं बता रही हूँ ना। तो मैं उससे रास्ते में बोलते हैं तूने ब्लॉग शूट तो करे ही नहीं। मैंने कहा क्या करती आप इतना जल्दी जल्दी जो कर रहे थे। तो फिर हमने ब्लॉग शूट मैंने यहाँ से नहीं किया था। सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि इनको क्या हो रहा है, वो जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो वहाँ उसने सब कुछ खाने की मना कर दिया है। घी वगैरह भी इनका सब कुछ बंद कर दिया है। तो इससे क्या हो गया, इनकी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। तो फिर हम वही थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है। हाँ आप ही बताओ कैसी वीकनेस। तो फिर मतलब बैठे बैठे चक्कर आने लग जाते हैं, सुबह उठते ही एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छाने लग जाता है, और खाने पीने की तो इच्छा होती ही नहीं है, खाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। खाना लेके बैठता हूँ तो पहले जितनी मेरी डाइट थी ना, उसका सिर्फ 25% रह गई है अब। हाँ ये बहुत कम खाते हैं, पता है। मैं इनको इतना जबरदस्ती बोलती हूँ कि आप थोड़ा तो खाओ, जबरदस्ती खाओ, पर ये सुनते ही नहीं है। 1-2 रोटी भी पूरी बड़ी मुश्किल से खाते हैं। ये तो डॉक्टर के पास आज जाना पड़ा। तो भूख ही नहीं लगती है तो हाँ, खाओ कहाँ से? हाँ उसने कुछ एक चटनी टाइप का कुछ दिया है, वही पता नहीं क्या, समझ नहीं आता मुझे। तो उसने बोला है कि हर 4-4 घंटे में इसको थोड़ा थोड़ा खाना है आपको। तो कि इससे इन्होंने बोला कहीं इनको उसकी खून की कमी तो नहीं आ गई है। तो उन्होंने बोला खून की कमी नहीं आई है, इम्यूनिटी कमजोर हो गई। मैं बता रही हूँ उनके साथ क्या हो रहा है। सारा स्पाइसेस बंद हो गया है, ऑयली बंद हो गया है, बाहर का बिल्कुल बंद हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है। बस घर पे एकदम सादा खाना खाने की बोला है डॉक्टर ने। वो इनके गले से उतरता नहीं है बिल्कुल, और साथ में दवाई भी चल रही है, तो मुंह का टेस्ट इनसे खाया नहीं जाता है। तो उसी चक्कर में हम सबसे पहले गए थे डॉक्टर के पास। उसके बाद फिर गए हम अपने घर पर, मेरे ससुराल। वहां से हमने ली, वहाँ पे वो स्लिप आई भी थी उसकी वोटिंग की। कल स्लिप आ गई थी तो वो स्लिप ली। उसके बाद फिर हम गए वोट डालने के लिए। तो वोट डालने का सेंटर हमारा जो था वो ज़्यादा दूर नहीं था, मेरे ससुराल से पास में ही था, और इनका स्कूल था। अपने ससुराल में पहला वोट है ये। हाँ पहला वोट है। और हाँ, मैंने जहाँ जिस स्कूल से 11th और 12th कंप्लीट किया है, उसी हर बार उसी जगह पे ही होती है वोटिंग, तो मेरे को तो पता था वहीं होना है। तो आज मैंने इनका वो स्कूल भी देख लिया। वहाँ फोन वगैरह आपको पता है बूथ पर अलाउ नहीं होते हैं, तो फोन तो बंद कर रखा था। स्कूल के बच्चे गेट पे खड़े हो गए कि गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो, तो गाड़ी हम अंदर ग्राउंड में ले जाके खड़ी कर दी। और सब बच्चे ही बता रहे थे कि कहाँ जाना है, कौन से वो क्या बूथ नंबर पे जाना है। तो फिर चले गए। अब हम गए तो ये तो जेंट्स की लाइन में खड़े हुए थे, वहाँ जेंट्स की लाइन बहुत ज्यादा थी, जेंट्स की लाइन लंबी थी और लेडीज की लाइन थोड़ी छोटी थी। हाँ 4-5 लेडीज मेरी आगे थी। उसके बाद मेरा नंबर था, तो मेरा नंबर तो जल्दी आ गया, मैंने अपना वोट दे दिया। अब इनको तो खड़ा रहना पड़ता, तो मैं, इन्होंने बोल दिया तू बाहर जाके खड़ी हो जाना। मैं बाहर चली गई, वहाँ सफोकेशन टाइप का हो रहा था। तो अब इनको बहुत टाइम लग गया, कम से कम 10-15 मिनट। ये आए तो ये तो कैसे आए, हाँ 15-20 मिनट तक तो चलो मैं खड़ा रहा कि मेरा नंबर आने वाला है आने वाला है। मेन गेट के पास में जाके खड़ा हुआ तो तभी 5 से 6 सीनियर सिटीजन्स आ गए कि हम सीनियर सिटीजन से पहले हमको देने दो, हमको देने। तो पता ही है आपको, सीनियर सिटीजन्स को पहले अंदर भेजते हैं। तो मैं खड़ा रहा, 15 मिनट और निकल गए। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मेरे को सफोकेशन होने लग गया और पसीना छूटने लग गया इतनी सर्दी में भी। तो वो आरपीएफ का जवान था, मैंने उसको कहा भाई मेरे को भेज दे, नहीं तो मैं यहीं गिर जाऊंगा अभी के अभी। और मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं तो बाहर थी। इनको प्यास भी लगी हुई थी और बॉटल मेरे पास थी पीने का पानी, मेरे पर्स में था, वो मेरे साथ चलेगा। मैं बिल्कुल भूल गई कि इनको प्यास भी लग सकती है, इन्हीं की वजह से मैं पानी लेके जाती हूँ। बेचारे ये बोल रहे कि वहाँ पानी भी नहीं था और पानी तेरे पास था, तो ये आए मेरे पास। तो मैंने कहा क्या हो गया? मैंने उसको बोला आरपीएफ वाले को, या तो मेरे को पानी पिला के बिठा दे थोड़ी देर के लिए, भले तू इन सीनियर सिटीजन्स को भेज दे अंदर। क्या नहीं नहीं, नेक्स्ट मैं आपको ही भेज दूंगा। हाँ इनको ये है ना, तो इनकी इतना यहाँ पर स्वेटिंग हो रही। हाँ तो फिर मैं तो घबरा गई थी कि मैं कि क्या हो गया, तबीयत ठीक तो है? नहीं तो अभी तो डॉक्टर के पास से ही आए, तो ये बोले कि नहीं बस मुझे वो सफोकेशन हो गया था। इनको जैसे ही बाहर निकले ना तो सही हो गया था ना बाद में। हाँ, वहाँ लाइन से बाहर वोट दे के बाहर जैसे ही निकले
हाँ। तो फिर हवा में आते ही नॉर्मल हो गया। हाँ, मैं पता है मेरा दिल नहीं था, ये अकेले खड़े थे ना वहां पर, मैं मन में सोच रही मैं यहीं खड़ी रहती हूँ, पर वो वहां रहने का मतलब नहीं था कि बोर्ड दो और निकलो। पहले तो बाहर निकला तो ये तो नया तो मुझे दिखी नहीं, मैंने सोचा गाड़ी के पास खड़ी होगी, तो मैं गाड़ी के पास जाके और खड़ा हो मुझे गया, देख रहे थे, तो दिखी नहीं। फिर मैं फोन लगाने का सोचा इसको, मैं तो पीछे ही खड़ी तभी थी। आ गई उधर से। पता मैं नहीं मेरा स्कूल देख रही थी क्या हाँ, देख मैं रही आपका स्कूल ही देखी थी, वहाँ एक आंटी भी थी तो वो फोन पर लगी हुई थी, तो मैंने कहा फोन यहाँ पर चला सकते हैं अब वोट देने के बाद, तो फिर मैं भी थोड़ा सा फोन देखकर और बस इनका स्कूल ही देख रही थी कैसा क्या है, इतने में ये आ गए, मैं हम पहुंचे पानी थे। वानी पिया, हाँ तब थोड़ा मैं नॉर्मल हुआ। हाँ, फिर ये सही हो गए। देखो कितनी ज्यादा इंक लगाई है यार, मुझे इंक पर अच्छी लगती है, पहले ब्लू रहती है बाद में डार्क ब्लैक हो जाती है। 18 की हुई थी उसके बाद से ही जब भी वोट वगैरह होते थे अपनी फैमिली के साथ ही जाती थी। आज उनकी याद बहुत आई थी, अब मुझे उन्हीं को याद कर रही थी मैं। हम सब जाते थे, मेरे घर में सबसे पहले वोट दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ किया जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं हम लोग ये वोट वगैरह को। तो आज मुझे उन्हीं की याद आ गई थी, मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा यहाँ पे मैं आज इतना लेट हो गई देने में, हमारे घर पे होते हैं ना सबसे पहले वोट देने ही जाते हैं। मैं शादी के बाद पहली बार वोट यहाँ पे था। तो मैं पूछ रहा हूँ कब से किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। क्यों पूछ रहे हो, तो मैं क्यों बता बताऊं? ही नहीं रही किसको वोट दिया। आपने भी तो नहीं बताया, मैं क्यों बताऊं? तो वोट ऐसे डिस्क्लोज थोड़ी किया जाता तो है। फिर देखो, अब इनसे मैं पूछती हूँ ना तो बोलते हैं कैसे डिस्क्लोज नहीं किया जाता, और मेरे से पूछ रहे हैं, मैं क्यों बताऊं? मैंने दे दिया जिसको देना था मेरे को मुझे। तो पता है किसको दिया है। बस आपको पता है, इनको पता नहीं क्या पता है, कल से लगे हैं इतने दिनों से और रास्ते में ही बोल रहे हैं मुझे तो पता है किसको वोट देंगे, और सिटीजन भी कितना व्हील चेयर पे तक के आते हैं हाँ आ लोग। रहे, बट लेडीज बहुत कम गई। हम जहाँ उस वक्त हमने कम देखा, बाकी पता नहीं, लेडीज बहुत कम थी। मेरे हिसाब से सभी को वोट देने जाना चाहिए, ये हमारा खुद का राइट्स होता है, तो वोट देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। भाई हम लोग भी गए, इनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी बेचारी ये गए और मुझे भी लेके गए, तो हमारा तो हो गया है। सो राजस्थान के आज इलेक्शन हो चुके हैं अब देखते हैं 3 तारीख को नतीजे आएंगे, किसके फेवर में आते हैं, मेरे फेवर में या नेहा के फेवर में। देख क्या नेहा के फेवर में, आपके फेवर में चलो गाइस कुछ नहीं, ये तो टाइम पास कर रहे हैं अब, चलो नहीं, हमको तो पता ही है ना क्या हमने किसको वोट हम दिया। दोनों को पता हाँ। है, हम दोनों को पता है हमने किसको वोट दिया। यही तो बात अच्छी लगती है गाइज, आप देखिए हम दोनों अलग अलग उसकी हमारी थिंकिंग है हर चीज में, हम एक दूसरे पर थोपते नहीं है ये चीज, इनको जो पसंद है ये वो कर दे। यार मुझे तो पहले ही पता था किसको वोट देंगे, मैं कहा क्या अब क्या बोले, मैं कहा दे देना जिसको भी वोट देना है। मेरे दिल की पूरी करूंगी मैं तमन्ना, तो मैं तो दे आई वोट। कि तेरा राजस्थान से कम एक वोट तो लग जाए। हाँ मैंने कहा मेरा एक एमपी का वोट कम हुआ है, तो मैं यहाँ वो कसर पूरी करूंगी, यहाँ पे वोट दूंगी मैं। फिर घर पे गए, फिर घर पे बोला कि खाना वाना खा के आए नहीं होंगे, तो खाना तैयार है खाना खा लो। मैं भागी वहां से, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कहा कि जाऊंगी, मेरे को ये डोसा खाएगी, अब खाना इसका है। डोसे का वो सब प्लान खराब हो जाएगा। मेरी मदर इन लॉ ऐसे पीछे पड़ी कि वो क्या नमकीन चावल बना रही थी, नहीं आज फास्ट था तो सगार का बनाया था कुछ। हाँ कुछ बना रही थी कि मैं निकाल के ला रही हूँ, मैं निकाल के आ रही हूँ, मैंने कहा नहीं वो अगर ले आती ना तो खाना ही पड़ता। हम भागे वहाँ से, हमने बोला नहीं नहीं खाकर आए, झूठ बोलकर निकल ली मैं वहाँ से। एक डॉक्टर ने इनको यही बोला है प्रॉपर फ्रूट्स की डाइट लो आप, तो अभी इनको एप्पल और बनाना खिला दिए हैं, नारियल पानी भी इनका चालू करेंगे, मार्केट में पिला दिया था, और अब डेली ये पी लिया करेंगे। क्यों, हेल्थ का ध्यान रखोगे? उसके बाद अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा वीकनेस होने लग गई हाँ आजकल तो। इनको वीकनेस क्योंकि खा पी नहीं रहे हैं ना, ये तो पहले इतने खुशी खुशी से खाते थे, जब से इनका ट्रीटमेंट चालू हुआ है ना तब से ये ऐसे हो गए हैं। इससे तो ये पहले ज़्यादा अच्छे थे, क्यों पहले मस्त मौला थे, पर कोई नहीं आराम मिल जाएगा। तो बस ऐसे ही आज का हमारा दिन निकला, तो हमने सोचा जो भी था आप सबके साथ पूरी अपडेट शेयर कर देते हैं, और बस और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्द।